एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएससी साइकोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इस कोर्सेज के बारे में नहीं भी पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक आपका भाई आपके साथ है, आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कब कब कौन कौन से कोर्सेज के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो रहे हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, जस्ट एक सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। आई होप अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बात करते हैं बीएससी साइकोलॉजी को लेकर। तो देखो बच्चों, बीएससी साइकोलॉजी हमारे पास यहाँ पे होती है, वो तीन टाइप की बीएससी साइकोलॉजी होती है। एक होती है हमारे पास यहाँ पे जनरल बीएससी साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है बीएससी साइकोलॉजी, ओके जी। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है अप्लाइड बीएससी साइकोलॉजी। अब तीनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूं। जो हमारे पास जनरल बीएससी साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर हमारे पास जो स्टडी होती है वो ज्यादा डीप स्टडी नहीं होती, यानी कि आप कह सकते हो ऊपर ऊपर से स्टडी करना, ठीक है। तो दूसरा जिसमें हम कह सकते हैं कि आपको जिस प्रिंसिपल कोर्स ही आपको क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे, यानी कि कह लो ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, जस्ट ऊपर ऊपर से आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। वो सब कुछ किसके अंदर होती है, वो होती है हमारे पास जनरल बीएससी साइकोलॉजी के अंदर। दूसरी हमारे पास यहाँ पे बीएससी साइकोलॉजी, इसके अंदर आपको डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, डीप जाना पड़ेगा, डीप चीजों को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड जो वो करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पे आती है अप्लाइड बीएससी साइकोलॉजी। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फोकस किया जाता है किसके ऊपर, प्रैक्टिकल थिंग्स के ऊपर, यानी कि प्रैक्टिकल्स जो आपको करने होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें होगी, उन सब चीजों के अंदर जो फोकस किया जाता है किसके अंदर, अप्लाइड बीएससी साइकोलॉजी के अंदर। तो ये तीन टाइप की बीएससी साइकोलॉजी होती है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड द थर्ड वन। जनरल बीएससी साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी एंड द अप्लाइड बीएससी साइकोलॉजी। तीनों के बीच में क्या मेजर डिफरेंस रहेगा वो मैंने आपको अच्छे से वो समझा दिया है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास बीएससी साइकोलॉजी। अब बीएससी साइकोलॉजी अगर मान लो कि बच्चा कर लेता है, तो करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आगे फर्दर स्टडी में। देखो फर्दर स्टडी में आप क्या कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, उसके बाद एमएससी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा कर सकते हो, यानी कि आपको काफी ज्यादा अदर ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाएंगे किसके अंदर, पीजी के अंदर, यूजी करने के बाद। ऐसा नहीं है कि यूजी करने के बाद आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, काफी ज्यादा ऑप्शन है पीजी करने के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। एमफिल कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा भी जो वो कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देता हूं, साथ साथ बता देता हूं कि आपको कैसे आपको इसके अंदर जो वो एडमिशन मिलेगी, किसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी मैं बता दूंगा। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद आप जो है यूजी के बाद पीजी में भी जा सकते हो। पीजी के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो वो देखने को मिलेगी, जिसमें आप स्पेशलाइजेशन जो है वो बन सकते हो। कौन कौन से स्पेशलाइजेशन जो कोर्स आप कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। आप हेल्थ साइकोलॉजी में जा सकते हो, जो कि मास्टर लेवल के ऊपर, यानी कि अगर आप यूजी के बाद पीजी में जाना चाहते हो तो पीजी आपको किन किन ऑप्शंस के अंदर मिलेगी। उसके बाद फोरेंसिक साइकोलॉजी में जा सकते हो, आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जा सकते हो, सोशल साइकोलॉजी में जा सकते हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी में जा सकते हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी में जा सकते हो। यानी कि बीएससी करने के बाद मास्टर लेवल पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। के बाद अगर आपका लाइसेंस इशू हो जाता है किसकी तरफ से, आरसीआई की तरफ से लाइसेंस अगर आपको इशू हो जाता है, तो आप खुद का आवन क्लिनिक भी जो वो क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो इस तरह से मास्टर लेवल पे भी आपको जो काफी ऑप्शन जो देखने को मिलेंगे बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद। अगर खुद का क्लिनिक चलाना है तो खुद का क्लिनिक भी चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आरसीआई की तरफ से लाइसेंस जो वो आपको इशू करवाना पड़ेगा। अगर वो लाइसेंस आपको इशू कर देते हो, खुद का क्लिनिक भी जो क्या कर सकते हो, चला सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको बीएससी साइकोलॉजी करने के लिए एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि बीएससी साइकोलॉजी करने के लिए क्या क्या एडमिशन आपका प्रोसीजर रहेगा। देखो बच्चों, इसके अंदर जो एडमिशन आपको वो सीयूईटी के थ्रू भी आपको एडमिशन मिलेगी। जैसे अगर आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, डीयू, बीएचयू, ऐसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, तो वहां पे आपको सीयूटी के थ्रू जो वो एडमिशन मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम लेके आपको एडमिशन देंगी, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो डायरेक्ट भी आपको जो वो एडमिशन दे देती है बीएससी साइकोलॉजी करने के लिए। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। कई यूनिवर्सिटी आपको एंट्रेंस एग्जाम पहले लेंगी, फिर आपको उसके अंदर एडमिशन, मतलब हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रोसीजर होता है। इसी तरह से स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, किसके लिए, फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यानी कि हर स्टेट के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनके लिए भी जो एंट्रेंस एग्जाम करवाए जाते हैं अपनी स्टेट के द्वारा भी। तो तीन टाइप से आप जो एडमिशन ले सकते हैं, या तो सीयूटी के थ्रू ले लो, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन देती हैं, कुछ खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी जो क्या करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह से स्टेट लेवल के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो स्टेट लेवल खुद के अपने जो है क्या करती है, एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। अब इसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब मैं आपको बता देता हूं बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद आपको कहां कहां जॉब करने को मिलेगी, कहां कहां आपकी जॉब जो वो लग सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, करियर पास आफ्टर किसके बाद, बीएससी साइकोलॉजी के बाद आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। काउंसलिंग करना चाहते हो, काउंसलर भी आप बन सकते हो। आप थेरेपिस्ट में जा सकते हो, थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। प्रैक्टिशनर भी जो आप क्या कर सकते हो,
बन सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको कहाँ कहाँ जॉब करने को मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में जो जॉब मिल सकती है, रिसर्च सेंटर में आप जा सकते हो। उसके बाद स्कूल्स एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हो आप, स्कूल और एजुकेशन फील्ड में भी आप जाके जॉब कर सकते हो। कॉर्पोरेशन सेक्टर में जाना चाहते हो वहां पे भी जा सकते हो। एनजीओ से वेलफेयर में जाना चाहते हो वहां पे भी आपको जॉब मिल जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जो जॉब मिल जाएगी। तो बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद अपॉर्चुनिटीज तो आपको काफी जो देखने को मिल जाएंगी। आगे फर्दर डिग्री फर्दर कोर्सेज भी आपको देखने को काफी ज्यादा मिल रहे हैं। जॉब सेक्टर भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया बीएससी साइकोलॉजी आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा भी और कोई कोर्स या फॉर्म निकल कर आते हैं तो डेफिनेटली सारी की सारी अपडेट्स आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। तो इसलिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।